डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन हर स्टूडेंट के लिए बड़ा अहम दिन है। आज डिग्री लेकर आप एक नई दुनिया में दाखिल हो गए, अमल की दुनिया में, जिम्मेदारियों की दुनिया में, ऊंची तालीम की दुनिया में। वैसे तो हर स्टूडेंट इस कामयाबी पर मुबारकबाद का हकदार है और मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ, इनकी कामयाबी पर, इनकी सफलता पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें स्याही से नहीं, सुनहरे हरफों से लिखा जाता है, क्योंकि वे कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं और उन्हें देखने के लिए हर नज़र बेताब होती है, बेकरार होती है। और वो नाम है कुमारी प्रगति श्रीवास्तव। डियर स्टूडेंट्स, कुमारी प्रगति की कामयाबी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज गर्ल्स एजुकेशन एक गंभीर समस्या है। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। और एक लड़की का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना उन तमाम लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, और उन माँ बाप के लिए भी जो अपने बच्चों को तालीम दिलाने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं। प्रगति की कामयाबी ये साबित करती है कि आज औरत किसी से कम नहीं। प्रगति का मतलब होता है उन्नति, प्रोग्रेस, और मैं चाहूंगी कि प्रगति इस नाम को अपनी आने वाली जिंदगी में जस्टिफाई करे, साकार करे। अब आगे क्या करोगे? अरे यार ये तो फर्स्ट क्लास पास आई है, इसे तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। प्रॉब्लम तो अपना है। ओके प्रगति, बाय। बाय। प्रगति, प्रगति, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम खुश नहीं लग रही हो, वो जोश भी नहीं है। हाँ, इससे पहले तो तुम जिंदगी से भरी हुई थी, तुम कुछ छिपा रही हो। कुछ खास नहीं। तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है ना? हाँ अमिता, मुझे माँ और गौरव की बहुत याद आ रही है। लीजिए माँ जी, ये गोली लीजिए, इससे आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे अब मैं कहाँ ठीक होंगी? हमारे कारण तुम दोनों को भी गांव छोड़ना पड़ा। तुम्हारे एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकी मैं, बल्कि तुम दोनों पर बोझ बन गई। देखो माँ, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पाकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया हो। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे। अनाथ आश्रम में ही पलकर बड़ी हुई हूँ। वो तो ये थे जिन्होंने मुझे अनाथ आश्रम से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया। शकुंतला, प्लीज मुझे कहने दो, रोको मत। तुम मुझे मिली तो मुझे लगा जैसे मेरी माँ मिल गई, और गौरव के रूप में छोटा भाई। अब देखना माँ, हम दोनों मिलकर प्रगति को भी ढूंढ निकालेंगे, है ना? गौरव, आजकल मुझे इस लड़के की बड़ी चिंता होती है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। ये समझता है हमारी बर्बादी का कारण प्रगति है। ना जाने इसकी नफरत क्या रंग लाएगी। तुम घबराना मत माँ, वो अभी छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। देखना वो धीरे धीरे सब भूल जाएगा, और फिर हम दोनों भी तो समझाएंगे ना उसे। हाँ हाँ बेटी, कितना प्यार था दोनों भाई बहन में। प्रगति गौरव की आंख में आंसू देखकर तड़प उठती थी, और गौरव भी अपनी बहन के लिए उतना ही तड़पता था। ना जाने कहाँ चला गया मेरे आंगन का वो प्यार, न जाने कहाँ चला गया।
फर्स्ट क्लास फर्स्ट। मिस फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री होल्डर, ये मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? इंटरव्यू के लिए नहीं जाना क्या? अमिताभ, जब मुझे ये नौकरी मिली थी तो ऐसा लगता था कि मैं आसमान को छू लूंगी, और आज इसी डिग्री को हाथ में थामे हुए जब मैं नौकरी की तलाश करती हूँ तो जमीन पर मुंह के बल गिरती हूँ। तुम इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों होती हो? हमारे यहाँ नौकरी मिलना एवरेस्ट चढ़ने के बराबर होता है। देख, आज तुझे जरूर नौकरी मिलेगी। मैंने तगड़ी सिफारिश की है तेरे लिए भगवान से। अमिताभ, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। जिस काम से मैंने घर छोड़ा था वो काम नौकरी के बगैर नहीं हो सकता है। मुझे बता प्रगति, क्या नौकरी ही तुम्हारी मंजिल है? नहीं, नौकरी मेरी मंजिल नहीं है, बल्कि मेरा रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। मंजिल तो अभी बहुत दूर है, लेकिन उस मंजिल तक मैं पहुंचूंगी जरूर। अरे बेटे, किसने कहा तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगी? तुम जरूर पहुंचोगी। बस अंकल, आपका ही आशीर्वाद चाहिए मुझे। अरे बेटे, हमारा आशीर्वाद और दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। भाई, जो कंपनी तुझ जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को नौकरी देगी ना, उस कंपनी के लिए तो बड़े गर्व की बात होगी। जा बेटी, आज तू निराश नहीं होगी। मेरा भी आशीर्वाद तेरे साथ है। देखा प्रगति, माँ बाप की दी हुई दुआएं और आशीर्वाद, फ्रेंड्स के बेस्ट विशेस और भगवान से की हुई तगड़ी सिफारिश। समझ लो आज तुम्हारे तमाम हर्डल्स खत्म हो गए। नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी, और आके सीधे तुम्हारी झोली में गिर पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो बेटे, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी। भगवान, आज इसे नौकरी मिलने दो प्लीज। वैसे हम डिग्री से ज़्यादा पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। वैसे यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी नाइस रिकॉर्ड। क्यों हरिदयाल जी? वेरी गुड रिकॉर्ड एंड वेरी नाइस पर्सनैलिटी। और गुरुदयाल जी? वेरी चार्मिंग, बट क्या? सेक्रेटरीशिप का काम बड़ा टेढ़ा होता है। देखिए, मैं सारे काम बहुत मेहनत से करूंगी, आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हें लेट ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। वो मैं करूंगी। तुम्हें काम के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ जाऊंगी। देखो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर से निकलवाने पड़ते हैं। उसके लिए सॉफ्ट स्पोकन, वेल बैलेंस्ड, मतलब थोड़ी खुशामद, थोड़ी नम्रता। आफ्टर ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। देखिए, मैं हर काम को बहुत खूबी से करूंगी। प्लीज, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। तो ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया। यू आर अपॉइंटेड मिस प्रगति, और आपकी सैलरी होगी पूरे 5,000। लेकिन एडवर्टीजमेंट में 3,000 लिखी थी। अरे वो तब की बात थी, ये अब की बात है। वैसे आप रहती कहाँ हैं? जी, मैं इस शहर में नई हूँ। मैं एक दोस्त के साथ रहती हूँ। दोस्त? खैर, रहने की तुम फिक्र मत करो। अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो अकोमोडेशन के साथ साथ तुम्हें कंपनी के दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा काम परफेक्ट होना चाहिए और सेटिस्फैक्शन। I'll do my very very best. तो ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। Thank you very much sir, thank you. मैं कल से ज्वाइन करूँगी। क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है। मेरा भी यही ख्याल है।
माय गॉड, मुझे थोड़ी अक्ल दो। क्या बात है, भगवान से अक्ल क्यों मांग रही हो? मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए मांग रही हूँ। क्यों? मुझे क्या हुआ है? अब तुम गांव की गोरी नहीं, शहर की छोरी हो। मतलब तुम ये ड्रेस पहनकर नौकरी के लिए जाओगी? I mean, इन कपड़ों में? क्यों? क्या हुआ इन कपड़ों को? ये कपड़े ऑफिस के लिए तो ठीक नहीं है। अरे ऐसे कपड़े पहनकर मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, बल्कि मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मेरी जान, कल तुम्हें नौकरी इसलिए मिल गई थी क्योंकि तुम्हारा ये चांद सा रोशन चेहरा देखकर उन लोगों की नजर तुम्हारे कपड़ों पर पड़ी नहीं। लेकिन आज जब ये कपड़े पहनकर तुम जाओगी ना तो तुम्हारा इंप्रेशन ठीक नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूं? एक मिनट। ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम्हें प्रगति से मिस प्रगति कैसे बनाऊं। आओ। मधु, यस सर। मिस प्रगति को अंदर भेजो। जी सर। मिस प्रगति, सर ने आपको बुलाया है। May I come in, sir? यस, कम इन। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या बात है सर? मिस प्रगति, कल हम लोग डर रहे थे कि जो काम तुम्हें सौंपा जाएगा पता नहीं तुम वो कर पाओगी या नहीं, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जो काम तुम्हें सौंपा जाएगा तुम वो अच्छी तरह से कर पाओगी। आई मीन तुम हमारी उम्मीदों से 2 कदम आगे हो। यू मे प्लीज सिट डाउन। मिस प्रगति, इस फाइल को गौर से पढ़ो। ये हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है। प्याल ब्रेवरीज का काम तो कंप्लीट हो गया, बस अब लाइसेंस मिलना ही बाकी है। आज मिनिस्ट्री से मिस्टर अधिकारी, आई मीन बहुत बड़े ऑफिसर आ रहे हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तुम्हें उनसे मिलने के लिए उनके पास जाना होगा। वो कहाँ मिलेंगे? होटल कॉनीमारा, रूम नंबर 214। ये होटल है कहाँ? तुम कंपनी की गाड़ी से वहां पर जाओगी और हमारा ड्राइवर तुम्हें वहां पहुंचा देगा। देखो, मिस्टर अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। यू जस्ट लुक आफ्टर हिम। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उनके एक सिग्नेचर से हमारा करोड़ों का प्रोजेक्ट खड़ा हो सकता है। और उन्हें तो हमने सब कुछ समझा दिया है, बाकी तुम खुद समझदार हो। यस सर। मिस प्रगति, ये बहुत बड़ा असाइनमेंट है। अगर आज हमारा ये काम हो गया तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा, आई मीन 10,000, और साथ में तुम्हारे लिए एक फ्लैट भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब देखना है कि तुम हमारा ये काम किस तरह से करती हो। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारी वापसी का यहीं पर इंतजार करूंगा। ओके? यस। मिस प्रगति, एक मिनट। विश यू बेस्ट ऑफ लक। यस, कम इन। दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। जी, मैं प्रगति हूँ, दयाल इंडस्ट्री से आई हूँ। जानता हूँ।